वेलकम स्टूडेंट। मोल कॉन्सेप्ट पर हमारी बात लगातार जारी है। पिछली वीडियो में हमने मोल को आसान तरीके से निकालने की जो कैलकुलेशन हुआ करती है उस पर बात कर ली है। आज उसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे मोल को। ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि मोल निकालने के फ़ौरन बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, परमाणु और अणु की संख्या निकालना। देखिए बहुत आसान तरीके से आप समझ लीजिए कि मोल आने के बाद अगर आपके पास मोल मौजूद है तो आप उस मोल को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो संख्या से, तो ये जो वैल्यू होती है ये हमें अणुओं की संख्या देती है। It will give the value of molecules if you multiply Avogadro number with moles, okay? और अगर आप इस अणु की संख्या, मान लीजिए ये अणु की संख्या x आई है, इस x वैल्यू को उसके अंदर मौजूद परमाणुओं की संख्या से, एक अणु में परमाणुओं की संख्या, यानी if you multiply the value of molecules with the number of atoms present in single molecule of the given compound, ठीक है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा? परमाणु। बहुत आसान। मोल कैलकुलेट कर लें। मोल कैलकुलेट करने का हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। उस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर लें? एवोगाड्रो नंबर से, तो ये आपको अणु दे देगा और उस अणुओं की संख्या को आप परमाणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई आपसे पूछा गया, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि मान लीजिए आपके पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके क्या निकालिए? अणु निकालिए, यानी मॉलिक्यूल्स निकालिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने परमाणु हैं ये ज्ञात कर लीजिए। तो अब आप देखें कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मोल निकालने। तो मोल क्या हो जाएंगे? 22 बटा कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार आप निकाल सकते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 16 दूना 32 यानी 44 हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 1/2 मोल आ गई बेटा। ठीक है, अब आप इससे क्या निकालना चाहते हैं? अणुओं की संख्या निकालना चाहते हैं। ये जो मोल की संख्या आई है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो 1/2 है इससे ये चला जाएगा तो ये 3.011 इंटू 10⁻23 हो गया बेटा। ये क्या है? ये अणु है। लेकिन अगर आपसे और फर्दर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि परमाणु कितने हैं तो क्या करेंगे? ये जो अणु आए ना इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक अणु में कितने परमाणु। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु हैं? कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 3। तो इतने मोल के अंदर तो इतने अणु हैं और एक अणु में 3 है, तो इतने में कितने होंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 3 क्यों आ गया? आप समझ गए बात को? तो ये जो 3 आया है, ये 3 मैं ब्लैक से लिख देता हूं। ये 3 क्या है? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और ये 0 और ये 3 या 9 इंटू 10⁻23। अब अगर इसी क्वेश्चन को यूं पूछा जाता बेटा कि इसमें सिर्फ ये बताओ कि कार्बन के परमाणु कितने होंगे, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करते आप? नहीं, यहां फिर आप ये देखें कि एक अणु में कार्बन कितना है? 1, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछा जाता बताओ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तो अणुओं तक तो निकालना सब आसान तरीका है, यहां तक तो आप निकाल लेंगे। बट अगर सिर्फ ऑक्सीजन पूछा जाता तो ऑक्सीजन एक अणु में सिर्फ 2 ही हैं,
तो यहाँ फिर 3 नहीं लिख करके 2 लिखते, अगर कार्बन पूछे जाते तो 1 लिखते। तो दिस इज वेरी सिंपल मैथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। परमाणु और अणुओं की संख्या मोल से निकालने का बहुत सरलतम विधि है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।